जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में। प्यारे साथियों, आज हम पंजाब मास्टर कैडर हिंदी 2023 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 23 करेंगे और आज की इस क्लास में हम आधुनिक काल के प्रयोगवाद युग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी करें। वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जहां पर आपको सभी वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रयोगवाद युग की अवधि क्या मानी जाती है? ए विकल्प में है 1934 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक। बी विकल्प में है 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। सी विकल्प में है 1950 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक। डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे सभी विद्यार्थी। एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि प्रयोगवाद युग की अवधि 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कवि ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहा है? ए विकल्प में है अज्ञेय। बी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी विकल्प में है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। डी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहा है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कवि को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है? ए विकल्प में है मुक्ति बोध। बी विकल्प में है अज्ञेय। सी विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी। डी विकल्प में है शमशेर बहादुर सिंह। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कथन किस विद्वान का है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बी विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र। सी विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है रघुवीर सहाय। बी विकल्प में है केसरी कुमार। सी विकल्प में है राम स्वरूप चतुर्वेदी। डी विकल्प में है अज्ञेय। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन रघुवीर सहाय का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन। प्रयोग
अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, सी विकल्प में है अज्ञेय, डी विकल्प में है रघुवीर सहाय। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किस कवि का है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन अज्ञेय जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है? ए विकल्प में है मार्क्सवाद, बी विकल्प में है प्रगतिवाद, सी विकल्प में है छायावाद, डी विकल्प में है अस्तित्ववाद। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? ए विकल्प में है स्वच्छंदतावाद, बी विकल्प में है मनोविश्लेषणवाद, सी विकल्प में है अस्तित्ववाद, डी विकल्प में है कलावाद। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। स्वच्छंदतावाद का संबंध छायावाद युग से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए विकल्प में है सन 1943 ईस्वी, बी विकल्प में है सन 1951 ईस्वी, सी विकल्प में है सन 1959 ईस्वी, डी विकल्प में है सन 1979 ईस्वी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1943 ईस्वी माना जाता है और दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1951 ईस्वी माना जाता है। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1959 ईस्वी माना जाता है। चौथे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1979 ईस्वी माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? ए विकल्प में है नेमिचंद्र जैन, बी विकल्प में है मुक्तिबोध, सी विकल्प में है प्रभाकर माचवे, डी विकल्प में है भवानी प्रसाद मिश्र। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र यह तार सप्तक के कवि नहीं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे यह तीनों तार सप्तक के कवि माने जाते हैं, यानी कि पहले तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे तार सप्तक का है? ए विकल्प में है अज्ञेय, बी विकल्प में है रामविलास शर्मा, सी विकल्प में है हरि नारायण व्यास, डी विकल्प में है भारत भूषण अग्रवाल। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे तार सप्तक का है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हरि नारायण व्यास यह दूसरे तार सप्तक के कवि है। अज्ञे जी, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल यह तीनों प्रथम तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे तार सप्तक का नहीं है? ए विकल्प में है शकुंतला माथुर, बी विकल्प में है शमशेर बहादुर सिंह, सी विकल्प में है नरेश मेहता, डी विकल्प में है गिरजा कुमार माथुर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि गिरजा कुमार माथुर दूसरे तार सप्तक के कवि नहीं हैं। गिरजा कुमार माथुर प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता यह तीनों दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती किस सप्तक के कवि हैं? ए विकल्प में हैं तार सप्तक के, बी विकल्प में हैं दूसरे तार सप्तक के, सी विकल्प में हैं तीसरे तार सप्तक के, डी विकल्प में हैं चौथे तार सप्तक के। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तृतीय तार सप्तक का नहीं है? ए विकल्प में है अवधेश कुमार, बी विकल्प में है कुंवर नारायण, सी विकल्प में है केदारनाथ सिंह, डी विकल्प में है विजय देव नारायण शाही। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अवधेश कुमार यह तीसरे तार सप्तक के कवि नहीं है। अवधेश कुमार चौथे यानी कि चतुर्थ तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही यह तीनों तृतीय तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रयोगवाद का घोर विरोधी है? ए विकल्प में है रघुवीर सहाय, बी विकल्प में है शमशेर बहादुर सिंह, सी विकल्प में है अज्ञे, डी विकल्प में है केदारनाथ सिंह। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अज्ञे जी प्रयोगवाद के घोर विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, अज्ञे जी को किस रचना पर सन 1964 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए विकल्प में है हरी घास पर क्षण भर, बी विकल्प में है भगनदूत, सी विकल्प में है आंगन के पार द्वार, डी विकल्प में है बावरा एहरी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आंगन के पार द्वार रचना पर अज्ञे जी को सन 1964 ईस्वी में
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह चारों की चारों रचनाएं अज्ञा जी की मानी जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, अज्ञा जी को किस रचना पर सन 1978 ईस्वी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए विकल्प में है कितनी नावों में कितनी बार, बी विकल्प में है नदी की बांक छाया पर, सी विकल्प में है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, डी विकल्प में है सागर मुद्रा। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए अज्ञा जी को सन 1978 ईस्वी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे और यह चारों की चारों रचनाएं अज्ञा जी की मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि को फैंटेसी का कवि कहा जाता है? ए विकल्प में है अज्ञा, बी विकल्प में है मुक्तिबोध, सी विकल्प में है रघुवीर सहाय, डी विकल्प में है शमशेर बहादुर सिंह। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मुक्तिबोध जी को फैंटेसी का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, मुक्तिबोध के लिए फैंटेसी क्या है? ए विकल्प में है आत्मानुभूति, बी विकल्प में है ज्ञानात्मक संवेदना, सी विकल्प में है अनुभव की कन्या, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। मुक्तिबोध के लिए फैंटेसी क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मुक्तिबोध के लिए फैंटेसी अनुभव की कन्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? ए विकल्प में है चांद का मुंह टेढ़ा, बी विकल्प में है भूरी भूरी खाक धूल, सी विकल्प में है एक साहित्यक की डायरी, डी विकल्प में है आत्महत्या के विरुद्ध। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आत्महत्या के विरुद्ध यह रचना मुक्तिबोध की नहीं है। आत्महत्या के विरुद्ध यह रचना रघुवीर सहाय जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता हुआ इस्पाती दस्तावेज किसने कहा है? ए विकल्प में है अज्ञा जी, बी विकल्प में है शमशेर बहादुर सिंह, सी विकल्प में है रघुवीर सहाय, डी विकल्प में है धर्मवीर भारती। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? ए विकल्प में है मुक्तिबोध, बी विकल्प में है कुंवर नारायण,
सी विकल्प में है शमशेर बहादुर सिंह, डी विकल्प में है केदारनाथ सिंह। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन गिरिजा कुमार माथुर को किस रचना पर सन 1991 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए विकल्प में है नाश और निर्माण, बी विकल्प में है धूप के धान, सी विकल्प में है शिला पंख चमकीले, डी विकल्प में है मैं वक्त के हूँ सामने। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मैं वक्त के हूँ सामने रचना के लिए गिरिजा कुमार माथुर जी को सन 1991 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह चारों की चारों रचनाएं गिरिजा कुमार माथुर जी की मानी जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन भारत भूषण अग्रवाल जी को किस रचना पर सन 1978 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए विकल्प में है छवि के बंधन, बी विकल्प में है जागते रहो, सी विकल्प में है उतना बस सूरज हूँ, डी विकल्प में है कागज के फूल। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उतना बस सूरज हूँ रचना के लिए भारत भूषण अग्रवाल जी को सन 1978 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे और यह चारों की चारों रचनाएं भारत भूषण अग्रवाल जी की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत भूषण अग्रवाल की है? ए विकल्प में है अग्निलीक, बी विकल्प में है मुक्ति मार्ग, सी विकल्प में है एक उठा हुआ हाथ, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी रचनाएं भारत भूषण अग्रवाल जी की मानी जाती है। अग्निलीक, मुक्ति मार्ग, एक उठा हुआ हाथ, यह तीनों रचनाएं भारत भूषण अग्रवाल जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? ए विकल्प में है मैपल, बी विकल्प में है गीत फरोश, सी विकल्प में है चकित है दुख, डी विकल्प में है खुशबू के शिलालेख। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मैपल रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है। मैपल रचना प्रभाकर माचवे की मानी जाती है। गीत फरोश, चकित है दुख, खुशबू के शिलालेख, यह तीनों रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र जी की मानी जाती है। तो सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
27 नंबर क्वेश्चन, भवानी प्रसाद मिस्र जी को किस रचना पर सन 1972 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए विकल्प में है सतपुड़ा के जंगल, बी विकल्प में है बुनी हुई रस्सी, सी विकल्प में है कमल के फूल, डी विकल्प में है गांधी पंचसती। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद मिस्र जी को सन 1972 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह चारों की चारों रचनाएं भवानी प्रसाद मिस्र जी की मानी जाती है। तो सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ए विकल्प में है ठंडा लोहा, बी विकल्प में है 7 गीत वर्ष, सी विकल्प में है बन पाखी सुनो, डी विकल्प में है सपना अभी भी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि बन पाखी सुनो यह रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। बन पाखी सुनो यह रचना नरेश मेहता की मानी जाती है। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, सपना अभी भी यह तीनों रचनाएं धर्मवीर भारती की है और सपना अभी भी रचना के लिए धर्मवीर भारती जी को सन 1994 ईस्वी को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, कनुप्रिया और टूटा पहिया किस कवि की रचनाएं हैं? ए विकल्प में है नरेश मेहता, बी विकल्प में है धर्मवीर भारती, सी विकल्प में है शमशेर बहादुर सिंह, डी विकल्प में है रघुवीर सहाय। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं धर्मवीर भारती की है। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं यह धर्मवीर भारती की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, नरेश मेहता जी को किस रचना पर सन 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए विकल्प में है बोलने दो चीड़ को, बी विकल्प में है संशय की एक रात, सी विकल्प में है समय देवता, डी विकल्प में है अरण्या। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी विद्यार्थी देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि नरेश मेहता जी को अरण्या रचना के लिए सन 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह चारों रचनाएं नरेश मेहता जी की मानी जाती है। नरेश मेहता जी को संपूर्ण साहित्य के लिए सन 1992 ईस्वी में हिंदी साहित्य का 5वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह को किस रचना पर सन 1977 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए विकल्प में है चुका भी नहीं हूँ मैं, बी विकल्प में है काल तुझसे होड़ है मेरी, सी विकल्प में है बात बोलेगी हम नहीं,
डी विकल्प में है इतने पास अपने। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को सन 1977 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह चारों की चारों रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह जी की मानी जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय जी को किस रचना पर सन 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए विकल्प में है सीढ़ियों पर धूप में, बी विकल्प में है आत्महत्या के विरुद्ध, सी विकल्प में है हंसो जल्दी हंसो, डी विकल्प में है लोग भूल गए हैं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि लोग भूल गए हैं रचना के लिए रघुवीर सहाय जी को सन 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सब विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को किस रचना पर सन 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए विकल्प में है काठ की घंटियाँ, बी विकल्प में है खुटियों पर टंगे लोग, सी विकल्प में है एक सूनी नाव, डी विकल्प में है कुआनो नदी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि खुटियों पर टंगे लोग रचना के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को सन 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह चारों रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना हैं। इन्हें सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे, यह अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है। कुआनो नदी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लंबी कविता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, जंगल का दर्द और गर्म हवाएं किस कवि की रचनाएं हैं? ए विकल्प में है हरि नारायण व्यास, बी विकल्प में है शकुंतला माथुर, सी विकल्प में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी विकल्प में है नेमी चंदर जैन। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह दोनों रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, कुंवर नारायण जी को किस रचना पर सन 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए विकल्प में है कोई दूसरा नहीं, बी विकल्प में है आत्मजयी, सी विकल्प में है अपने सामने, डी विकल्प में है चक्रव्यूह। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 35 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सुनेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। कोई दूसरा नहीं रचना के लिए कुंवर नारायण जी को सन 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह चारों रचनाएं कुंवर नारायण जी की मानी जाती है। इसके साथ ही कुंवर नारायण जी को
संपूर्ण साहित्य के लिए सन 2005 को हिंदी साहित्य का 7वां भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ था। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। केदारनाथ सिंह जी को किस रचना पर सन 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए विकल्प में है अभी, बिल्कुल अभी। बी विकल्प में है अकाल में सारस। सी विकल्प में है यहाँ से देखो। डी विकल्प में है जमीन पक रही है। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 36 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अकाल में सारस रचना के लिए केदारनाथ सिंह जी को सन 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और यह चारों रचनाएं केदारनाथ सिंह जी की मानी जाती है। केदारनाथ सिंह जी को संपूर्ण साहित्य के लिए सन 2013 ईस्वी को हिंदी साहित्य का 9वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विजय देवनारायण शाही की है? ए विकल्प में है केवल एक बात थी। बी विकल्प में है शुक्रतारा। सी विकल्प में है जिप्सी लड़की। डी विकल्प में है मछली घर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 37 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 37 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मछली घर यह रचना विजय देवनारायण शाही की है। केवल एक बात थी यह रचना कीर्ति चौधरी की है। शुक्रतारा यह रचना मदन वात्स्यायन की मानी जाती है और जिप्सी लड़की यह रचना अवधेश कुमार की मानी जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। परपद्यवाद का प्रवर्तन किसने किया है? ए विकल्प में है नलिन विलोचन शर्मा। बी विकल्प में है केसरी कुमार। सी विकल्प में है नरेश मेहता। डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 38 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा ने परपद्यवाद का प्रवर्तन किया है और परपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। दुख सबको मांझता है यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है मुक्तिबोध। बी विकल्प में है अज्ञेय। सी विकल्प में है गिरजा कुमार माथुर। डी विकल्प में है धर्मवीर भारती। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 39 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। दुख सबको मांझता है यह कथन किस कवि का है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन अज्ञा जी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, यह कथन किस कवि का है? ए विकल्प में है भवानी प्रसाद मिश्र। बी विकल्प में है रघुवीर सहाय। सी विकल्प में है अज्ञेय।
टी विकल्प में है मुक्ति बोध। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 40 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह कथन रघुवीर सहाय जी का माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे 40 बेहतरीन क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें और अपनी हिंदी की बेहतर तैयारी करें। वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जहां पर आपको सभी वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।